अम्मा बेटी से बड़ी लफंगी है। अम्मा चलती है बड़े बड़े गरारे फटर फटर करते भी बगैर दुपट्टे के वो बाल फैला के जैसे जा रहे हैं रीच। ये सर पे दुपट्टा रखेगी? कौन देगा तरबियत? बोलो। बेटियों का मोबाइल अलग है, अम्मा का अलग है, अम्मा का। ये 40-45 साल की हो गई अम्मा, इससे ये पूछो तू कौन से आसमान में तीर मारेगी? बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊंगी। तूने जो इतना टशन बनाया, टशन जो तू ब्यूटी पार्लर पे ये अपने उपले को संभलवाने गई है तू। अरे इससे पूछने की बात है यार। ये अम्मा है अम्मा। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। आए यार ये माँ होती है माँ। एक बात बताओ, लोग कह देते हैं यार तुम्हारे कल को तुम शादी में देख लियो, कल को ये ना शादी, यही की बात लोग कहीं कल को शादी देख लियो, अगर 50 या 100 औरतें होंगी तो आधी से ज्यादा ऐसी होंगी जो आधी आधी नंगी होंगी। एक भी अल्लाह की बंदी ऐसी नहीं होगी जो ढंग के कपड़े पहने हो। एक भी जोहर में वुजू नहीं बनाएगी। जोहर में वुजू बनाएगी तो कबरी हो जाएगी, मेकअप छूट जाएगा। इस्लाम में आया है कि वुजू बनाने से चेहरे पे नूर आता है, इधर का नूर खत्म होता है। क्योंकि अभी दीवार पे ना कच्चा पेंट है, कच्चा। दीवार पे चूना फिरा के छींटा मार दो तो क्या बनेगा? कल कोई दे ऐसा ऐसा लहंगा निकल गया कल को, साफ सुथरी बात है। एक भी नमाज लेके नहीं आएगी, सब मोबाइल लेके। एक भी वुजू बना के नहीं आएगी, एक भी नकाब में नहीं आएगी। और अगर इत्तेफाक से कोई बहन ना हमारी बुर्का ओढ़ के आ भी गई तो उसको इतनी घूर के देखेंगी, ये सोचेंगी कि ये कौन से जमाने में जी रही है। ये जो बुर्का ओढ़ के आ गई, अंदाजा लगाओ ये हालत बनेगा। अब बोल तो अम्मा ही जाने नहीं रही, कह रही शादी में जा रही है मौत में जा रही है। यही कहते हैं शादी में जा रही है मौत में जा रही है। कैसे हालात हो गए जरा तवज्जो करो, गौर करो। तुम अपनी बेटियों को क्या तरबियत देते हो? नबी ने फरमाया अगर जिसके घर में बेटियां हो तो उसके लिए रहमत और जन्नत दोनों है। जब वो इस्लाम के तरीके पर बेटियां जिंदगी गुजारती हैं तो घर में रहमत बरसती है। और जब उनकी शादी कर देता है तरबियत करके तो माँ बाप जन्नत का हकदार हो जाता है। ये किसकी वजह से? बेटियों की वजह से। मगर क्या बना दिया, अल्लाह माफ फरमाए। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बड़े बड़े मैरिज हॉल कर लेते हैं शादी में। मैंने खुद देखा अपनी आंख से, मुझे वो बात याद आ गई यहूदियों वाली। कम से कम 15-20 लड़कियां, तवज्जो रखना, मैरिज हॉल होता है ना शादी हॉल, उसके गेट पे छट के 15 साल से 20-22 साल की उम्र तक 15-20 लड़कियां, एक से कपड़े, एक से साड़ी, एक से मेकअप, सब मेकअप कर करके और हाथों में फूल की ढलिया लेकर के उसमें पत्तियां तोड़ रहे फूल की, जो वेलकम तेरी वेलकम ना इस अम्मा अब्बा की निकलेगी कब्र में, जिन्होंने अपनी बेटियों यार अच्छा मुसलमान की शादी थी तो मुसलमान की बेटियां नहीं थी। इस अब्बा को देखो कितना बड़ा बेहया है। सही बता रहे हो, कितना बड़ा बेहया इंसान है तू।
15 साल की से लेकर के 20-22 साल की बेटी जो उसके दुपट्टे ऐसे अलग थलग ऐसे पड़े ऐसे, और मुझसे तो ओढ़ना भी नहीं आ रहा कैसे कैसे पड़े, समझे, ऐसे उल्टे सीधे पड़े, और जो भी आ रहा है मुस्कुराए, उधर फोटो वाला ही फोटो चल रहा है, ऐसे चले फोटो चल रहा है। तो कभी कभी इधर का मुड्ढा निकालेगी, कभी मुड्ढा बोल रहा हूं, मेरा इशारा समझ लेना, मतलब इतना गंदापन। इस बाप को शर्म नहीं आ रही है? अब इससे ये पूछो, तूने अपनी बेटी को नाचने वाली नचनियों जैसा, हिजड़ों जैसा, और कितना बुरा कहो, उनकी तरह तू रोड पे तो लिया है, जैसे वो जिस्म बेचने वाली औरत नहीं होती। अब क्या कराएगा इन बेटियों? है समाज में सर उठाने के लायक, मगर एक भी अब्बा नहीं टोकता, और ये अम्मा तो कटवाने की। सही बता रही हूं मैं, मेरी तकरीर थोड़ी कठिन हो रही है, मगर सुन ले, ये अम्मा, तू अम्मा काहे के लिए बनी है? ये अम्मा पागल है क्या? जीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल से कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर इठला इठला के आधा घंटा बात कर रही। इस अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? पागल है क्या ये अम्मा? 3 रोटी नहीं खा रही है। चलो अब्बा अगर काम पे चला गया, कहीं बाहर चला गया, अम्मा को पता नहीं है क्या ये? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से मोबाइल पे किससे इठला इठला के बातें कर रही है? इस अम्मा को पता नहीं, सब पता है इस अम्मा को। जब मोहल्ले में बातें फैलने लगती है, उड़ने लगती है, तो ये मगरमच्छ के आंसू टपका के आती है अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, तो उसी का नाम ले रही है। अब इसकी अम्मा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो। ये जो रो रही है, जब प्याला भर गया तो आई रोती हुई थी। अरे पहले से कहा थी तू मां है, मां। कुतिया भी अपने बच्चों को समेटती है, कुतिया। तू कैसी मां है, कैसी मां? मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, तेज होती है, मगर आज मालूम है तुम्हें, ये चैनल वाले लोग जानते हैं कितनी लड़कियां अपने धर्म को छोड़ के भंगियों के साथ में भाग गई। ये अब्बा कहां है, अम्मा कहां है? ये इसे शर्म नहीं आई? तूने दूध पिलाया, इन्हें दीन और इस्लाम घुट्टी में पिलाती, मगर पिला के 15 साल की बच्ची मां को जवाब देने लगी। क्यों देने लगी है? 10-12 साल की को इतनी बातें मोबाइल ने सिखा दी है, पहले की 25 साल को पता नहीं था। ये इस मां की देन है, मां की। अगर इसके हाथ में कुरान देती, इसके हाथ में दीनी किताब देती, इसके हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी देती, और बता देती बेटी मुसलमान की बच्ची का मकाम ये है, अगर अमल करे शादी हो जाए, जब बच्चा पैदा करती है तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी आलिम दीन, तो कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। लड़की इतनी बुरी नहीं, अम्मा बुरी। अम्मा पेड़ की जड़, अम्मा खुद गिजराती फिर रही है, अम्मा खुद उठलाती फिर रही है। जवान बेटी है, पता नहीं से कहां का शैतान सूझ रहा। जरा सोचने की बात है। और फिर ये अम्मा ना, अगर अब्बा कुछ कह दे, ऐसा घूर के देखती, कहती है बेटियों का शौक पूरा नहीं करूं, शौक तेरा शौक कब्र में फरिश्ते करेंगे पूरा। इतना मारेंगे ना, इधर की हड्डी उधर, उधर के चुर चुर बोलेगी तेरी हड्डी की पसली। एक गुर्ज में 70 मील अंदर ढल जाएगी, 70 मील। नबी की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है हमारी बेटी पर? गौसे पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? गरीब नवाज की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है? हजरत निजामुद्दीन की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? साबिर पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? वारिस पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? अगर जाती
हमारे घर में। पहले माँ पूछती थी बेटी तूने कितने कुरान पढ़ लिए, तेरा कितना सिपारा हो गया। माँ पूछती थी, अब माँ पूछ रही कौन सा एपिसोड चल लिया तेरा। अम्मा पूछ रही, ये माँ पूछ रही है, माँ बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। अब्बा है अब्बा ना, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, तो निरे लुल लुल। अब्बा है अब्बा लुल, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा क्या कुछ नहीं। 15 साल की से लेकर 20 साल की हजरत 15-16 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी हुई वेलकम कर रही हैं। तुमने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, बोलो है कि नहीं। इसे चैनल वालों से पूछो, ये लोग देखते हैं किसकी बेटियां, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे भाई किसी भी मुसलमान की हमारी तुम्हारी हुई, किसकी बेटी। मुसलमानों का तरीका ये। पहले यहूदी थे ना, यहूदी अंग्रेज, तो नई नई टीवी चली थी तो वो अंग्रेज नंगे पड़े रहते थे, आदमी औरतें उल्टे सीधे ऐसे पड़े रहते थे। तो औरतें ना कान पकड़ लिया करती, कहती तौबा तौबा निरे जानवर हैं, इतने बुरे आदमी भी होते हैं। कान पकड़ लिया करती थी औरतें, इतनी शरीफ थी पुरानी औरतें, कहती थी तौबा तौबा, इतने बुरे इंसान भी होते हैं कि जानवरों से भी बदतर है। आज हमारे घरों में बातें अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने हमारे घर में बातें घुसेड़ दी मोबाइल के जरिए। सही बता रहे हो बातें। यही कमी और थी, बस जींस की पैंट पहने पड़ी है, कुछ वो पहने फिर रही है। ना अब्बा को परवाह है ना अम्मा को परवाह है। मेरी बेटी 12 साल के बाद उसका जिस्म औरतों वाला शुरू हो गया। ये अम्मा देखती नहीं कि बेटी को दुपट्टा कहां से उड़ाना, पैंट पहनाए फिर रही है, वो दन्नाए फिर रही है सबके सामने, भैये के सामने, ताऊ के सामने, चचा के सामने, खालू के, कोई बोलने वाला नहीं। शादी में कोई कुछ कहने वाला नहीं। पहले के लोग अच्छे थे, अगर कोई ना किसी के बेटे का तमाचा मार दिया करता था और ये कहता था बेटा तवज्जो रखो, तमाचा मार दिया करता था, क्यों ये गलत हरकत कर रहा, तो उसका बाप और उल्टा ये कहता था बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे बेटे को सुधार ले। आज तुम मार के देखियो, उसका अब्बा आ जाएगा कहेगा मेरा बेटा गलती कर रहा, तू कौन होता मारने वाला। ये अब्बा है। नमाज में कोई बच्चे शरारत करने लगे, मार के देखियो तुम पता चल जाएगा। पहले तुम्हारे टीचरों ने जो स्कूलों में पढ़े मदरसे में कितना कितना मारा, आज मार के देखियो मास्टर का घर उखेड़ देंगे। कौन सुधारेगा। किसी की बेटी पहले दाढ़ी वालों को देख के औरतें ऐसे पर्दे में, ये पुरानी औरतों से पूछो, चोरों की तरह छुप छुप के जाया कर, चोरों की। और अब तो बस ऐसे दुपट्टा डाला और शादी में मोबाइल सेल भी लगे, दन्नाई फिर रही है, अब्बा के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, इमाम साहब के सामने, मुफ्ती साहब के सामने, पीर कोई भी हो, इसके नजरों में शैतान। कौन बोलेगा ये बातें आकर के। और तुम हो बस कोई इस्लाही बातें करने लगे या वैसे करने लगे तो तुम्हें पसंद ही नहीं होता। बाज लड़के वो इतने बड़े नचकइये हैं, पता नहीं इसकी कमर में स्प्रिंग लगा हुआ है, अल्लाह जाने क्या लगा, न सर हिलता ना टांग, खाली कमर हिला रहा है, कमर कुदा रहा है। इसकी कमर में ऐसी कौन सी हवा भरी हुई है यार। इससे पूछो रामपुर उस पे मैं उतरा, ठंड का मौसम था, तो एक लड़का हाथ ऐसा लगा हुए, मैंने सोचा ला कॉफी पी लूं, तवज्जो रखो, मैंने सोचा कॉफी पी लूं, तो ये कमर कुदा रहा है कमर, तो मैंने कहा अल्लाह इसका और जिस्म तो नहीं हिल रहा, इसकी कमर क्यों कूद रही है। तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा देखूं अंदाजा लेके, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब जरा 1 मिनट बंद करिए उसको। जैसे ही बंद करा उसकी कमर रुक गई। मैंने कहा हो म्यूजिक पे कूद रही थी, नबी ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि लोगों की रगों में शैतान दौड़े, वो वक्त आ गया यार। नबी ने फरमाया था ऐसी शैतान ऐसी शर्ट उतारेगा शादियों में और घुमाएगा, कहेगा कमरिया मटके और है कमर, इतना बड़ा मोटा कमर है।
और खुदा बेटा कमरिया मटके अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, खाला भी, और ये कमरिया मटका रहे, गाने गा रहे, शराब पी पी के लोटा जा रहा लोटा। कौन सुधारेगा तुम्हें बोलो? जब भाई अपनी बहन के सामने नंगापन करेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नाचेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नचकैया होगा, गंदे गंदे गानों पे डांस करेगा, रोडों पर नाचेगा, बहन देखेगी, भाभी देखेगी, माँ देखेगी, भांजी देखेगी, भती, कौन सुधारेगा फिर? पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। सैयदा ज़ैनब, अभी उस बच्चे ने बड़ी प्यारी मनक़ूत पढ़ी थी, बड़ी प्यारी सैयदा ज़ैनब के बारे में। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन है, तबीयत नासाज, शौहर गए दवा लिए, ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे, ज़ैनब सैयदा मेरे साथ चलो हकीम के पास, वो देख के दवा दे देंगे। कहने लगी, नहीं मेरे सरताज में नहीं जाऊंगी, आप लियो। कहा, ज़ैनब इतनी मर्तबा दवा लिया है, ठीक नहीं हो रही हो, चलो ना। कहने लगी, नहीं मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, गैर शख्स के सामने। शौहर कहने लगे, पर्दे से चलोगी, चादर ओढ़ के चलोगी, मेरे साथ यानी शौहर के साथ चलोगी, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। तो कहने लगे, ज़ैनब का जवाब सुनो। कहने लगी, मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बेटी फातिमा नवासी नबी, तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती कि मैं फुला की बहन हूं? उसे मालूम है मेरा भैया तो इतना बड़ा नचकैया, बड़े बड़े छक्कों को फेल करे फिर रहा हो, उसे मालूम है। अब कौन सुधारेगा? यहाँ तो अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद है इन्हें डॉक्टर साहब को, इनके बहनों और जो इनके वालिद साहब हैं उनको, उन्होंने प्रोग्राम किया, वरना तो वो भांगड़ा होता, वो भांग फिर देखते कैसा कैसा छक्का निकल गया। हाँ, थोड़ा सा बैंड बाजा देखियो, ऐसी कमर चलेगी, ऐसी कमर कि मत पूछो। कौन सुधारेगा? फिर कहते हैं, यार वो फलस्तीन के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है भाई। फिर कहते हैं, उस जगह मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, तुम्हारी कौन सी अच्छी? अपने हालात देखें। जब अल्लाह ताला अगर कोई बीमारी दे देता है ना, जब कोई परेशानी पड़ जाती है ना, तो रोता हुआ आता, कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इनसे पूछो तुम्हारी अच्छी कौन सी थी, वो और बताओ। अगर किसी पे अल्लाह ताला की लानत बरस जाए, किसी पे भी, चाहे भाई हो या बहन, वो कामयाब हो सकता है। तुम पहचान लोगे तुम्हारे गांव पे किस पे अल्लाह की लानत बरसी है, औरतों में नहीं। मगर मैं बताऊं, सुनना चाह रहे? बोलो। मेरी बातें या तो कुरान पे, हदीस पे, इस्लाह पे होंगी। मैंने पहले बताया, ये नहीं कि बहुत तेज बोल के एकदम नोट इकट्ठे कर लूं। अगर ये बातें कबूल हो गई ना, और एक के भी दिल पे अगर ठेस लग गई, तो हो सकता किसी बहन को कि कोई सैयदजादा आया था, उसने ये तकरीर की थी, नहीं मुसलमान की बच्ची अपना जिस्म नहीं दिखाती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये नहीं होते। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्मो हया, गैरत होती है। जो बगैरत हो गई वो तो बेकार हो गई, जिसकी इज्जत खत्म उसका क्या रह गया? ऐसे तो जिस्म के टुकड़े जानवरों के पास भी,
मगर जो पर्दे में रहती है, एक चीज वो होती है चप्पल वगैरह दुकान के सामने लटका देते, धूल चढ़ती रहती है उसे कोई अपना, लेकिन अंदर से निकाल के लाता है वो कंपनी की होती है। तवज्जो रखो मेरी इस बात पे जो मैं बता रहा था, जहन में है आपके? अल्लाह कैसे हालात, कैसे हालात। अपने आप को एक मर्तबा, कौन है वो तुम्हारे गांव में जिस पे अल्लाह की लानत बरसी? मैं बताऊं? अगर मैं इनमें से किसी का नाम लेके बताऊं तो हो सकता है ये कि हम इनकी बात नहीं मानते, मेरी बात हो सकता है नहीं मानते, इमाम साहब की बात हो सकता है नहीं मानते, मगर मैं कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा। क्या कुरान भी गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम भी गलत हो सकता है? अब मोबाइलों में इतने बिजी हो गए हो तुम, इतने बिजी, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है? खाना खाते पे ना ये चला रहा है, निवाला तोड़ा, प्याली उधर रखी है, दस्तरखान पर रगड़ा खा गया। इस मजनू को ये पता ही नहीं है नमक है कि नहीं है, मिर्च है कि नहीं, इतना गुम है, इतना गुम है। अब बताओ किसी बात कहाँ सुनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता, और अल्लाह की बात गलत, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? झूठों पर। और सुबह से शाम तक अंदाजा लगाइयो कितनी कच्ची फेंक देते हो, अंदाजा लगा। कम से कम हर बंदा 50 मर्तबा झूठ बोल जाता है, तो 50 मर्तबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी रट्टा दिया। हेलो, कहाँ पहुंचे हजरत? है संभल में, तो बता रहा मुरादाबाद। ये झूठ नहीं है क्या? है मुरादाबाद में, तो बता रहा संभल। बोलो है क्या? तुम गए निकल के, छोटा सा बच्चा, बच्चे अब्बू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मुस्कुरा के बोले मेरे चांद, तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो, मिठाई। ये सच है? उस बच्चे से झूठ बोले। अम्मा को देखो, अब अम्मा गोद में लेके बच्चे को खिला रही है, हुर हुर हुर, कुछ और याद ही नहीं जो पढ़ के दे, खाली हुर हुरा रही है, कर रही हुर हुर हुर। जब नहीं चुप तो बोली बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बंद। और कुछ भी नहीं है, ये झूठ नहीं है। बोलो कितना झूठ बोलता है इंसान। कुरान पढ़ा के अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो पहले तो ये ज़बान को काबू करना पड़ेगा, जो बड़बड़ 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 करते रहते हो, ना जाने कितना झूठ बोल लेते हो। झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी, और जिस पे अल्लाह की लानत बरसे वो कामयाब नहीं होता। सबसे पहले ये पकड़ो। चलो टाइम देख लियो, रख लो। ये तो पकड़ो सबसे पहले तो। यार नबी ने फरमाया, तवज्जो, दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। मैं पढ़ते 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 मेरे सामने एक हदीस आई, मेरी बहनों के लिए है, बड़ी काम की। एक औरत ऐसी है जो नमाज पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी।
कुरान पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज करेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। एक गुनाह ऐसा कर रही है, वो कौन सा गुनाह? खोलूं? हाँ या ना तो बोलो, पता तो चले। कौन सा गुनाह है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं? सुन ले औरतें, वो औरत कौन है? सुने मेरी बहन, मैं बता दूं, नबी फरमाते वो औरत वो है जो अपने शौहर को सताती है, जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर पर जुल्म करती है, अपने शौहर को जलील करती है, उसकी कमाई से ज्यादा उस पर खर्चा लाद देती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती। ऐसी औरत कितनी नमाज़ें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, नबी फरमाते हैं उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। और अब तो बेटियों को सिखा के भेज रही है, अगर गांव में शादी हो जाए ना तो सिखा देती, देखूंगी तो कितनी समझदार है जो एक ही साल में लेके चली आई, वो भी ऐसे आंकड़े फांस रही है, ऐसे आंकड़े मैके को लेके भाग जा। और बात शौहर भी ना इतना बड़ा बुद्धू है, बुद्धू, अम्मा बेचारी दूसरों के सहारे पे पड़ी है, अब्बा भी दूसरों से, और सास ससुर से कह रहे अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू, और जिसने पैदा किया वो दूसरों के टुकड़ों पे। बहुत सारे बुद्धू ऐसे हैं, बुद्धू। हाँ, राजस्थान में एक आए तो वो हमारी बड़ी खिदमत कर रहे थे, बूढ़ी थी, हर तरफ अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू। मैंने कहा यार ये माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार है भाई। मैंने कहा यार तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, माँ बाप की बहुत खिदमत कर, तुम्हारी अम्मी अब्बू? बोले नहीं हजरत ये तो मेरी अम्मी नहीं, मेरी सास है। मैंने कहा अच्छा, और वो अब्बू तुम्हारे अब्बू? जब मुंह भर गया अब्बू ऐसा कह रहा, वो कौन है? बोले वो ससुर है। मैंने कहा अम्मा कहाँ? बोले वो बुढ़िया तो घर पे पड़ी है। अम्मा को बोला बुढ़िया घर पे पड़ी। मैंने कहा पानी वहीं रख दे, मेरे लिए वुजू बनाने का लोटा भर रहा। मैंने कहा पानी वहीं रख दे, जो अम्मा अब्बा का नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं हो सकता है, और जो माँ बाप का नहीं हुआ वो नबी का भी नहीं हो सकता है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसका नबी भी नाराज है, उसका खुदा भी। जो जिसका हक है वो उसको दो। मर्दों की शादी हो या कुछ भी हो, शादी के बाद बीबी हो, बेटी हो, बेटा हो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। इस्लाम ये बताता, सुन लो, और ये मसला गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। मुझे ऐसा वैसा मत समझिएगा, साहब इधर के उधर करके चलेगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल के जाओ। अगर बेटे की शादी हुई या कुछ भी हुआ, बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, मर्दों। अच्छा औरतों पर अगर शादी हो गई तो माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचे से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बस बीबी इतनी बुरी है, ससुराल में शौहर को कुत्ता बना दिया, कुत्ता। जुमले मेरे कर्रे हो रहे हैं मगर सुन लियो। एक तो टाइम इतना बाद में दिया, जो अच्छे लोग हैं वो रह गए, जो कवाड़ा थे वो निकल गए, और उन्हें कवाड़ा को मुझे सुनाना था।
अब तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर सही हो, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। यार सुन, ये सोचने की बात है, गौर करने की। जब तक मिशन से हटोगे ना, मिशन से, और जिस घर में अगर औरत चलाएगी वो घर कभी नहीं चलता है। याद रखियो मेरी ये बात, क्योंकि कुरान के खिलाफ। कुरान ये कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हम जो बोलते हैं ना, हम ये बोलते हैं जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी तो मुर्गों को फिर अंडा देना ही पड़ेगा। इशारे मुहावरे, जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी वही मामला है। इस लिहाज से माशाल्लाह उनकी डॉक्टर साहब की शादी हो रही है, अल्लाह बरकत फरमाए। शादी करो ना तो हाँ है यहाँ पे। अच्छा ये बैठे बस मेहंदी उंदी लगवा रहे हो। अच्छा दूसरी बात, शादी करो ना तो दीनदार लड़की हो, पर्दे से रहने वाली, शर्म हया गैरत वाली, तुम कभी धोखा नहीं खाओ। और अगर अपनी मर्जी से मोबाइल पे कहीं तुम्हारी चैटिंग और सेटिंग हो गई, मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके और तुमने खुद ब खुद ना अब्बा की मर्जी ना अम्मा की मर्जी खुद ब खुद कर लिया, तो मैं तुमसे दो ही बातें पूछना चाहूंगा। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुमसे बात कर रही है रात के 11 बजे, माँ को धोखा तो दे रही है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा और तुम इतने बड़े पगले हो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उस माँ को चूना लगा रही है और लिहाज में पड़े पड़े तुमसे बातें कर रही है और तुम समझ रहे हो ये हूर की परी उतर गई, बड़ी नेक है, बड़ी शरीफ, इतनी फेंकेगा कहेगा साहब तस्बीह पढ़ती रहती है। अच्छा तस्बीह पढ़ती, मेरा मजनू है, मेरा पागल है, पागल। इतनी तारीफें फेंक रहा है, इतनी तारीफें, सब दुरूद ही पढ़ती रहती है। दुरूद जब देखो तो दुरूद, समझे, दुरूद पढ़ती रहती। तो उससे कहां से टच हो गई फिर? जो लड़की अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें चूना नहीं लगाएगी। जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है 1 साल भी नहीं गुजरेगा पता चल जाएगा। इसलिए अगर शादी कर लिया तो माँ बाप के कहने से करो, अच्छे रिश्ते करो। शरीफ लड़की से शादी करोगे तो वो जहेज लाए या ना लाए, 4 पहियों की लाए या ना ला पाए, बुलेट लाए या ना लाए, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी। अब कुरान की आयत, लड़की ढूंढो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा ढूंढो? अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। कुरान में लिबास क्यों आया, जोड़ा क्यों नहीं कहा इस आयत में? लिबास ही है जो मैं पहने हूं, लिबास वो है जो आप पहने हो। अब मुझे बताओ, तुम किसी दुकान पे जा करके अपने लिए फटा हुआ लिबास इख्तियार करोगे, दाग धब्बे वाला इस्तेमाल करोगे? किसी पे अगर कट लगा हुआ हो बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए कुरान ने रिश्ते को कहा है जो लड़की तुम्हारे लड़के की दुल्हन बनेगी वो उसका लिबास है। तो कट वाली मत करना, दाग धब्बे वाली मत करना, बेहया मत करना। अब पूछो कट का मतलब क्या है? कट का मतलब ही है जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बाल कटाती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर के भवे बनवाती है, चेहरा बनवाती है, बेपर्दा
हर चीज का इशारा। मगर अब लड़की भवे नहीं बनवा रही है, लड़के भी भवों में कट लगवा रहे हैं। इसे पगले को क्या हुआ, कहीं होते करते गर्दन में कट मत लगवा लिए। जरा सोचने की बात है। मगर बाज ना लड़के के अब्बा भी ना अपने बेटे को बेच रहा, बेच। जैसे पहले गधे, घोड़े, खच्चर, बैल, ऊंट, बकरी, बकरे बाजार में बिकते थे ना, अब ऐसे लड़के बिक रहे हैं। लड़के कोई मंगनी में 4000 मांग रहा, कोई 5000 मांग रहा, समझे। गेगले बुलेट मांग रहे हैं, गेगले बुलेट। ऐसा चल रहा है टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा कह रहे बुलेट। इस टेढ़े से ये पूछो, अबे टेढ़े तुझसे अपना खुद तो संभला नहीं जा रहा। अगर बुलेट की धुक आवाज सुन लेगा ना तो इसको दौरा पड़ जाएगा। बस पूछो भाई क्यों मांग रहा, बोला 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन और वो 2-4 गज जमीन जो कब्र की होगी उसमें पता चलेगा तेरी बुलेट का रेट। अगर तुमने रिश्ता किया, लड़की ठीक है, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं, सब चाहते हैं, तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। अगर वो बेटी वाला दे रहा, ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह, जायज, खुशी से ले लो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़कों को बेच रहे हैं और मांग रहे हैं, और कुत्तों की तरह ना जबान निकाले फिर रहे हैं। जबान कह रहा है इधर 2 पहियों की दी तो उधर कट 4 पहियों वाली पहुंच गया, 4 पहियों वाली कट। और ये अम्मा ना जब तक इसे इतनी लंबी झुमकी नहीं मिलती है तो भी ये हाँ नहीं भरती है रिश्ते में। हाँ, और जहां झुमकी मिली इस रिश्वतखोरी को, जहां झुमकी मिली लड़की, और एक मर्तबा निगाह उठा के संभल के नहीं देगी, नजर बनी, कहेगी लड़की है, गांव में ऐसी लड़की नहीं, वो झुमकी है, बोल रही है झुमकी है। और जहां कुछ नहीं मिला, लड़की शरीफ है, नमाज पढ़ के, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, सुल्लड़, कोई न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न बैठने का ढंग। अच्छा, इस सास से पूछो, एक दिन तू भी किसी की बेटी, एक दिन तू भी किसी की बहू थी, तेरी भी नवासी पोतियां आएंगी। अपने मिजाज को बदलो, अपने हालात संभालो, समझ रहे। ये जो 2-2, 3-3, 10-10 हजार आतिशबाजियों में उड़ा देते हो, ये खत्म करो। बैंड आवाजों में कई हजार रुपए झगड़े हो जाते हैं, वो भी सब खत्म करो। बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। अब सोचोगे यार अच्छी दुल्हन लाए कहां से, तो पहले मैं, बाद में आप, सब अपनी अपनी बेटियों पे और बेटों पे कंट्रोल करो। हर माँ बाप माफ करना, मैंने कुछ जुमले कर्रे बोल दिए मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मुझे वो डॉक्टर समझ लो जो चीरा लगाता है, चीरा मारने के लिए नहीं लगाता, बचाने के लिए लगाता है। जब मैल पड़ जाता है, पीप पड़ जाती है, रात भर तड़पता रहता है, चीरा लगा दबाता है, तकलीफ तो होती है चीरा लगाने में, मगर फिर मरहम लगा के जब पट्टी लगाता है ना, रात भर सुकून से सोता है। जो समाज में ना मैल पड़ गया, पीप पड़ गई, कीड़े पड़ गए, मैं चाहता हूं वो कीड़े निकल जाएं, समाज में ये खुराफातें निकल जाएं, ये तमाम चीजें निकल जाएं ना, तो तुम कब्र में आराम से सो गए। इस लिहाज से तमाम खुराफातें बंद करो। लड़कों अपने माँ बाप के कहने से शादी करो। बच्ची मेरी बहन, तू मुसलमान की बेटी है, मर जाना मगर अपनी इज्जत पे आंच आने मत देना। तू मुसलमान की बेटी है, दुनिया वालों को दिखा दे कि मैं फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। तुझे कोई लड़का मजाल है जो तुझसे मोबाइल पे बात कर ले, तोड़ दे उस मोबाइल को। अगर फोन आने लगे तो आग में डाल दे, आग में। तुझे सबसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है और दुनिया वालों को दिखा दे, बता दे दुनिया वालों को कि हाँ क्या नाम उसका, परियावली की बच्ची थी, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा, पहनती, ओढ़ती, चलती फिरती थी तो उनका ढंग फातिमा जैसा होता।
दिखा दो, और अगर तुम्हारा भाई नचकैया हो, ये हो, तो मैं इतना काम नहीं करूंगा जितना तुम करोगी। अपना दुपट्टा उसके हाथ में दे देना, ले तुमने अपनी इज्जत तो बेच के खा ली, अब अपनी बहन की इज्जत ये दुपट्टा और बेच के चले आओ, तो शायद उसका भाई आगे कदम नहीं उठाएगा। समझ में आ रही? मेरी बहनों, तुमसे बहुत काम हो सकता है। मेरी बच्चियों, मैं इसलिए ये बातें तकरीर में अक्सर रखता हूँ। मेरी तकरीर जो होती है, समझ में आ रही बात, इसलिए ये बात रखता हूँ कि अगर दो एक बातें भी हमारे ज़हन में पहुंच गई तो इंशाअल्लाह 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 वो दिन दूर नहीं है कि फिर इस्लामी झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिस रिलीजन, जिस मजहब, जिस धर्म की औरतें आज तक किसी एक औरत ने वली को पैदा किया हो, किसी औरत ने, सिवाय हमारी माँ बहन, मुसलमानों की बेटी गौसे पाक की माँ ने बड़े पीर को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा करने वाली हमारी औरत, साबिर पाक को पैदा करने वाली हमारी, सब मुसलमान। किसी भी वली को देखो, जिस वली को जन्म दिया, जन्म देने वाली औरत है। औरत का मकाम कम नहीं है, औरत का मकाम कम नहीं है। मैं बता दूं तुम्हें, दुनिया की सारी किताबें बड़ी बड़ी कीमती किताबें, मगर किसी पे खिलाफ और पर्दा नहीं मिलता है, मगर कुरान शरीफ जिसको सीने से लगाया जाता है, जिनको मुकद्दस समझा जाता है, जिसको चूमना देखना सब इबादत समझा जाता है, उस पे पर्दा और खिलाफ। तू अपना मकाम कम क्यों समझ रही है? पूरी दुनिया में 10-10 करोड़ रुपए के मकान बने हुए हैं, मगर किसी पे पर्दा खिलाफ नहीं होता है, मगर सारे मकानों से, सबके घरों से बेहतर अल्लाह का घर काबा है। अल्लाह का घर काबा है, जिसकी तरफ को मुंह करके दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ता है, उस काबे पे खिलाफ और पर्दा होता है। हर अच्छी चीज पे खिलाफ और पर्दा होता है, हर बेकार चीज ओपन होती है। अगर औरत ओपन हो गई फिर औरत ही नहीं। ऐसे तो जिस्म जानवरों के पास भी, कुतियों के पास भी, हाँ हाँ, फिर औरत वही है जो अभी ओपन नहीं है, जो पर्दे में है, जिसके पास हया, जिसके पास शर्म है, गैरत है, और जिसकी इज्जत महफूज है। सैयदा फातिमा का माहौल है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बहनें मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगी, इसको अच्छाई मिलेंगी इंशाल्लाह। जो तुम्हारे फैशनीले कपड़े हैं ना, जिससे वो जो मैंने फूलों की डलिया वाली बातें बताई और ये सब बताई, फोटो इधर खिंचवा रही हैं, इधर मोबाइलों पर बात है, तोड़ दो मोबाइल को, आग में रख दो, समझे? जिन कपड़ों से अगर नमाज नहीं हो रही है ना, तो उन कपड़ों को मुसलमान की बेटी पहनेगी, फेंक दो, आग लगा दो, आग। और अपनी माँ से कह दो हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, हम मुसलमान की बेटी है, सैयदा फातिमा की कनीज हैं, हमें मुसलमानों जैसे कपड़े चाहिए। फिर देखो घर में कैसा नूर बरसेगा, कैसी बरकतें होंगी। अल्लाह ताला इन्हें मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए। इसमें जो गलती हो गई इंशाल्लाह फिर कभी अगर वक्त मिला तो जल्दी बिठाइयो, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, हाकिम है, हाकिम। समझ में आ रही? एक बात और बता दूं, खत्म। कुछ मर्द ऐसे हैं जो नमाजें पढ़े, रोजा रखें, कुछ भी करें, मगर उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ हो। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। वो कौन है? जो अपनी बीवी को तमाचे मारते हैं, जो अपनी बीवी को लानतें देते हैं, जो अपनी बीवियों पे शक करते हैं, जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, जो अपनी बीवियों को जलील करते हैं, जो अपनी बीवियों की बेइज्जती करते हैं, जो अपनी बीवियों को सताते हैं। वो शख्स, वो शौहर, वो कितनी नमाजें पढ़े मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। तो तुम्हें भी सुधरना पड़ेगा। आपस में जिनकी शादी हो गई है, मियाँ बीवी मोहब्बत से रहें।
हेलो 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 गेरूर पढ़ते हैं क्या उसमें? चलो चलो चलो, मैं तो वैसे अच्छा बोल लिया। जुबैर रज़ा हस्सानी भी आ गए, देख रहा है, बहुत ऊंचे शायर है, अल्लाह बरकत फरमाए। एक आध दो शेर में पढ़ के देखूं यार। अब इन लोगों की आवाज चिकनी चिकनी है, मैं कहाँ फटा बड़ा, मगर सुन लियो उठ के तो नहीं जाओ।